नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और सबसे खास वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है और अब आपके इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। अब आपका किस्मत बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यूं कहें अचानक से आप सभी का जिंदगी में चार चांद लग जाएगी। और इसके साथ ही एक बात बता दे, आज का यह वीडियो देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू ना निकल जाए, आपकी होश ना उड़ जाए तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, वह कहते हैं ना कि कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो चुका है, या यूं कहें कि अनहोनी आपके साथ घट चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कुछ ऐसी गलतियां कर डाली हैं जिनकी सजा अब तक आप भुगत रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, या यूं कहें कि जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसे कर्म हो गए हैं जिनकी सजाएं हैं आप अब तक भुगत रही हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें डराने वाली बात यह है कि अब तक आपको एहसास भी नहीं है कि आप किन गलतियों को लगातार दोहराते चले जा रहे हैं। हो सकता है कि आज भी आप उन गलतियों को करते चले जा रहे हो जिसकी वजह से हर एक शुभ घड़ी, हर एक शुभ मौका आपके पास आकर भी वापस लौट जाता है। आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा और आप बस मन ही मन यह सोचते रहते हैं कि मैंने कौन सी गलती कर दी जिसकी सजा मुझे अभी तक मिल रही है। क्यों मेरा उद्धार नहीं हो रहा? क्यों मैं जीवन भर समस्याओं से ग्रसित हूं, परेशानियों से ग्रसित होगा और कामयाबी और सफलता के लिए तड़प रहा हूं? धन संपत्ति ने मुंह क्यों मोड़ रखा है? रुपए पैसे की तंगी हर समय क्यों बनी रहती है? तो दोस्तों, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिन्हें किसी को दिन इसके लिए सख्त मना किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जहां किसी की मदद करना, किसी को कुछ देना, सहायता पहुंचाना एक अच्छा कर्म माना गया है, वहीं कुछ चीजों को देने से सख्त मना भी किया गया है। क्योंकि जब हम उन चीजों को दूसरों को दे देते हैं तो असल में हम दूसरों की कामयाबी का मार्ग खोल देते हैं और अपनी तरफ आने वाली सकारात्मक ऊर्जाओं का मुख दूसरों की तरफ मोड़ देते हैं, जिसका लाभ फिर उन्हें प्राप्त होना शुरू हो जाता है और हम जहां के तहां खड़े रह जाते हैं। हमारी अच्छे ग्रह, हमारे देवी देवताओं की फिर हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। यह दोस्तों, तो यह वीडियो आपके जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनी रहे। इस वीडियो का एक एक भाग आपको देखना बहुत आवश्यक है, वरना आप अपने जीवन में उस ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंच सकते, उस जीवन को कभी प्राप्त नहीं कर सकते जो आपने अपने मन में सोच रखा है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दिल से सोचते हैं, आप किसी की मदद करते समय दिमाग नहीं लगाते हैं। आपकी जेब में जो कुछ पड़ा हो, आपकी क्षमताओं में जितनी भी सामर्थ्य में जितनी भी पल है, उस सब का उपयोग करके आप दूसरों की मदद कर देते हैं। दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है। आपकी राशि की यही तो एक बहुत सुंदर खूबी है कि आप दिल खोलकर दूसरों की मदद करते हैं। बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते ही आधी रात को ही कोई आपको मदद के लिए आवाज लगाए, आप तुरंत हाजिर हो जाते हैं। इसी वजह से लोग आपका बहुत सम्मान भी करते हैं समाज में। आपका एक विशेष कद है, एक विशेष स्थिति, पोजीशन है, एक विशेष होता है। दोस्तों, यह बात अलग है कि आप अंदर ही अंदर कितनी परेशान हैं, अपनी समस्याओं से कितना जूझ रहे हैं। इस बात की भनक बाहर लोगों को नहीं है और ना ही इस बात का असर भी बाहर के लोगों पर है। तो लोग आपको एक विशेष व्यक्तित्व के तौर पर ही समाज में सम्मान देते हैं और आपको भी हम यह सलाह देंगे कि आप अपने दिल की बातों को लोगों के सामने इतनी जल्दी जाहिर न किया करें। आप भावनाओं में बहकर कभी कभी यह गलती दोहरा जाती है। फिर आपको बहुत जल्दी इस बात का एहसास भी हो जाता है कि आपने सामने वाले को जरूरत से ज्यादा बता दिया है। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तो आपको हम यह बता दें कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको जरूरत से ज्यादा था, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है और किसी को कुछ बताना नहीं है। तो यह तो हो गई आपकी सामाजिक स्तर की बात। अब हम आपसे बात करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र ने किन 5 चीजों को दूसरों को देने से सख्त मना किया है। ना बोला है तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे चाहेंगे कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां दुर्गे अवश्य लिखें। माता दुर्गा आपका कल्याण करेंगे। दोस्तों, हम काफी लंबे समय से यह देश से चली आ रही हैं कि आपकी राशि के जातकों की पीड़ा है, काफी लंबे समय से लगातार बनी हुई है। एक सुख का फल देखने को मिलता है तो 50 दुख की घड़ियां इंतजार करती रहती हैं। उस सुख के पल का आनंद अभी समाप्त भी नहीं हो पाता है कि दुख की घड़ियां शुरू हो जाती है।
कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई परेशानी हमेशा गिरे रखती है। ऐसा लगता है कि जीवन जैसे परेशानियों का एक समंदर बन गया है। लेकिन दोस्तों, अब समय आ रहा है जब स्वयं भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए कुछ अच्छी घड़ियां, कुछ अच्छे फल चुन लिए हैं। लेकिन इसके लिए आपको भी बराबर प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। आपको भी फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। उन गलतियों को कभी भी नहीं दोहराना होगा जिन्हें आपने जाने अनजाने कभी न कभी किसी न किसी रूप में किया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं, चाहे हमारी घड़ी हो जाए, हमारा पर्स हो, हमारा वाहन हो, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार उन्हें किसी न किसी रूप में सम्मान प्राप्त है। उन्हें पूजा अवश्य जाता है। यहां तक कि हमारे घर में उपयोग होने वाली झाड़ू को भी हम लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, उसे पैर नहीं लगाते हैं। ऐसा हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारा मानना यह है कि हर एक चीज की अपनी खास ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में हमें प्रभावित अवश्य करती है। तो यदि हम उन ऊर्जाओं का सही लाभ लेना सीख जाएं, हमारा जीवन बड़ा ही सुंदर और सुगम हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कोई अमीर आदमी अपना घर तक बनवाता है तो उस घर को वास्तु के अनुसार ही डिजाइन करवाता है। ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं बनवा लेता है। आपको याद रखना होगा कि कोई भी आदमी जब अमीर बनता है, जब ऊंचाइयों पर चढ़ता है, तो वह मेहनत और प्रयास तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ वह कई अन्य ऐसे छुपे हुए उपाय भी करता रहता है जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। दोस्तों, याद रखना कि मेहनत तो हर इंसान करता है, लेकिन कामयाबी हर इंसान के कदम नहीं चुनती है। कामयाबी तो उस खास इंसान के पास जाती है जो हर एक प्रकार से उत्तम होता है, सर्वोत्तम होता है। तो आपको भी अब उन छुपे हुए रहस्यों की संपूर्ण जानकारी ले लेनी होगी, जिससे आपके जीवन में भी अब कोई बाधा उत्पन्न ना हो। आप आगे निरंतर बढ़ते चले जाएं और हम इसमें आपकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हमारा कार्य निस्वार्थ रूप से आपके जीवन को प्रकाश में बनाना है, ज्योतिर्मयी बनाना है। हम चाहेंगे कि यदि आप हमारे वीडियो देखकर जरा भी लाभ प्राप्त होता है, 1% भी आपके जीवन में इसी प्रकार की सहायता होती है, इसी प्रकार का बदलाव आता है, तो हमारा पुण्य का घड़ा भर जाएगा और मां भद्रकाली के लिए हमारी भक्ति सफल हो जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ साथ आपसे एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, फिर अपनी वीडियो टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोग हमसे हमारा नंबर मांगते रहते हैं। हम किसी को भी कमेंट बॉक्स में अपना नंबर नहीं देते हैं। आपको हमारे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार का मोबाइल नंबर या कोई एड्रेस देखने को मिल जाता है तो वह फेक है, हमारा नंबर नहीं है। यदि हम किसी से संपर्क करना चाहेंगे तो वह केवल कमेंट बॉक्स है, या फिर आप हमारी ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हमारी सेवाएं निस्वार्थ है। हम आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं करेंगे। हम निस्वार्थ रूप से आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो धोखेबाजों से सतर्क रहें, सावधान रहें और पूरी बुद्धिमानी का उपयोग करें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। वीडियो की तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी है। वह 5 चीज है जो भूले से भी किसी को नहीं देनी है, चाहे कोई कितनी ही चीज क्यों ना करे, चाहे पास कितनी ही क्यों ना बिगड़ जाए। तो इसी क्रम में दोस्तों से सबसे पहले हम बात करेंगे बुध ग्रह की। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में लोगों को सबसे कम जानकारी है। लोग तमाम तरीके के उपाय तमाम ग्रहों की शक्ति बढ़ाने के लिए करते रहते हैं, लेकिन खुद की शक्ति को बढ़ाने के उपाय लोग बहुत ही कम करते हैं। शायद इसी वजह से उनके जीवन में धन को लेकर समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। शुरुआत में हम आपको बता दें कि आपको बुद्धू से जुड़ी हुई चीजें किसी को भी ध्यान नहीं करनी है। और वह चीजें कौन सी है? हरीश रंग की चीज है। हरे रंग का कोई भी कपड़ा, हरे रंग का कोई भी उपहार, हरे रंग की कोई भी मिठाई, यह हरे रंग का कोई भी खाने पीने का सामान, यानी हरे रंग की कोई भी चीज आपको किसी को भी दान नहीं करनी है। हरा रंग बुध का प्रतीक होता है। जी हाँ दोस्तों, और बुध के देवता गणपति हैं, तो आपको गणेश जी की मूर्ति भी किसी को दान नहीं करनी है। भूले से भी किसी को गणेश जी का फोटो या गणेश जी की मूर्ति नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यह सावधानी रखनी है। अब आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या हरे रंग की चीजें किसी को कभी दान की है। यदि की है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। दोस्तों, दूसरी चीज है कोई भी मीठा खाने पीने का सामान, यानी कोई मिठाई, आंवले का वृक्ष और झाड़ू और रुपए पैसे बिना किसी कारण के कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम रुपए पैसे का लेन देन वैसे करते रहते हैं, लेकिन वह हमारी व्यापारी की स्थिति है। लेकिन आप बिना किसी कारण के किसी को रुपए पैसे ना दे, क्योंकि पैसे स्वयं लक्ष्मी का रूप है। जो भी और चीजें मैंने बताई है वह सब भी स्वयं माता लक्ष्मी के प्रतीक हैं। जब आपके घर में लक्ष्मी जी के आने की महादशा बनती है, जो कि अभी बन रही है,
जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है कि अब आपके घर में माता लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करने जा रही है। ऐसी स्थिति में यदि आप इन चीजों को दान करेंगे तो समझो कि आपने अपने घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा का मुख्य दूसरे की ओर मोड़ दिया है। तो आपको माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीजें किसी को दान नहीं करनी है। आंवले का वृक्ष तो भूल कर भी किसी को दान नहीं करना है, बस में माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। वीडियो में बताइए कि जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब हम बात करेंगे तीसरी चीज। दोस्तों, अपनी इस्तेमाल की हुई चीजें कभी किसी को दान नहीं करनी चाहिए। यदि आप दे भी रहे हैं तो मदद स्वरूप दें, लेकिन हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप किसी को ना दें। जैसे आपके इस्तेमाल किए हुए कपड़े लगते फटी पुरानी कपड़े तो भूल कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए। तो आपके इस्तेमाल किए हुए कपड़े, जूते या फिर कोई और सामान, और यही स्थिति बनती है बहुजन के मामले में। दोस्तों, वैसे तो अनुदान दुनिया का सबसे बड़ा दान कहा जाता है, महादान कहा जाता है। लेकिन यदि आप अपने घर का बचा हुआ बासी भोजन, झूठी भोजन या अपना खाया हुआ जूठा भोजन किसी को दान करती है तो आपकी तो की महादशा के शिकार हो जाते हैं। फिर आपके घर से चैन और सुकून हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, और यहां तक कि इसका दुष्प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ेगा और आप व्यसन आदि में डूब सकते हैं। आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। यकीन जानिए दोस्तों, चौथी चीज होगी अनाज का, माटी का, चावल का दान। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमारे द्वार पर जब कभी कोई भिखारी है, भिक्षा मांगने वाला आता है तो हम उसे आटा दान कर देते हैं या अनाज, गेहूं वगैरह भी दान कर देते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में अनाज के दान को मना किया गया है। अनाज का दान उचित नहीं होता है। दोस्तों, अनाज को जीवन ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। जानकारी उपलब्ध करा दी है। यदि आपको इस जानकारी से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक सवाल का आपको सर्वोत्तम जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारा बस यही प्रयास है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से प्रकाश आ जाए, आपका जीवन ज्योतिर्मय हो जाए। दोस्तों, यदि वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में जय मां दुर्गे पूरे भक्तिभाव के साथ अवश्य लिखें। माता आपका कल्याण करें। कि याद रखें, जिनके साथ हो माता दुर्गा, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।